Cross-examination is a tool to separate the chaff from grain. It's a process to unearth the truth and get to the bottom. एक लॉयर जब भी विटनेसेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है तो उसको विद फुल क्लैरिटी ऑफ माइंड जाना चाहिए, एंड ही मस्ट बी वेल अक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. उसको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए और उसको ये पूरी तरह इस बात का इदराक होना चाहिए कि मैंने गवाह को किस तरफ लेकर के जाना है और मैंने उससे क्या उगलवाना है. और खास तौर पे उसका एक एक क्वेश्चन कैलकुलेटेड होना चाहिए. उसको हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहिए, उसको फिशिंग नहीं करनी चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली लॉयर्स को मैंने देखा कि बसा औकात वो ये समझ नहीं पा रहे होते कि कौन सा क्वेश्चन उन्हें करना है और किस क्वेश्चन से अवॉइड करना है. फॉर इंस्टेंस, मैं कुछ दिन पहले की आपको एक बात बता रहा हूँ कि कोर्ट के अंदर मैं मौजूद था और एक यंग लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे विटनेसेस के ऊपर. और मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बता देता हूँ कि फ्रीकैन के दरमियान, ये बेसिकली एक सिविल सूट था और फ्रीकैन के दरमियान एग्रीमेंट टू सेल हुआ. पहले वो जबानी तौर पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ और उसके 5 माह बाद एग्रीमेंट टू सेल रिटन फॉर्म में किया गया. अब ऑब्वियसली उसकी 2 डिफरेंट डेट्स आ रही हैं उसकी, और जब गवाह ने अपनी पूरी नरेशन में जो बयान किया हुआ था, अब वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं. जो उन्होंने पहला सवाल ही किया तो विटनेस ने बताया कि हमारा ओरल एग्रीमेंट ऑन सच एंड सच डेट वो हुआ, और जो उन्होंने डेट, टाइम एंड वेन्यू बताया नेक्स्ट सवाल के ऊपर कि आपने उसको ज़ब्त तहरीर में आप कब लेकर के आए उस एग्रीमेंट को, तो उस गवाह ने ओरल एग्रीमेंट की डेट ही बता दी कि उसी दिन हमने एग्रीमेंट टू सेल को तहरीर में भी लेकर के आए. ऑब्वियसली गवाह जो है वो सही जवाब नहीं दे सका बिकॉज द वे क्वेश्चन वाज पुट बाय द डिफेंडेंट साइड. लेकिन अब वकील साहब को ये चाहिए था कि उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते और एग्रीमेंट्स टू सेल के मुतालिक किसी किस्म का कोई सवाल ना करते. बट 2-4 क्वेश्चन कब्जा से मुतालिक करने के बाद वकील साहब ने फिर दोबारा एग्रीमेंट टू सेल से मुतालिक सवाल कर दिया, मगर तब तक गवाह पूरी तरह संभल चुका था और उसे इदराक हो चुका था कि वो किस किस्म की गलती कब कर चुका है. सो फौरी तौर पर उसने एग्रीमेंट टू सेल, जो ओरल एग्रीमेंट टू सेल था, उसकी सेपरेट डेट, टाइम एंड वेन्यू बताई और साथ ही साथ क्लियर कर दिया कि उसके 5 माह बाद फलां जगह पर बैठकर हमारा ये मुआहदा ज़ब्त तहरीर में लाया गया, इस शख्स ने तहरीर किया. मतलब उसने डेट, टाइम एंड वेन्यू क्लियर कर दिया. तो मतलब ये कि जो वकील साहब इससे पहले अर्न कर चुके थे वो सब कुछ जाया कर दिया गया. और एवरीबडी अवेलेबल इन द कोर्ट वाज शॉक्ड एंड स्टन्ड कि व्हाट्स गोइंग ऑन. वकील साहब ने क्या किया, अपना ही केस जो कुछ उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बना चुके थे. तो जो हम शुरू से सुनते आए जब वकालत स्टार्ट की कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं करना. सो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी. तो मेरी यंग लॉयर्स को खास तौर पर एडवाइस है कि इसके ऊपर प्रॉपर तैयारी करके आएं, एक डायरेक्शन के साथ आएं, एक प्रिसीजन होनी चाहिए उनकी टारगेट और सोच में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की वीडियो इसी के ऊपर.